और गिरिबाला को कोर्ट लेकर पहुंची है सीबीआई दफ्तर से कोर्ट लेकर पहुंची है। गिरिबाला और समर्थ की कोर्ट में पेशी होगी। गिरिबाला की कस्टडी मांगी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 7 दिन की कस्टडी सीबीआई मांग सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। गिरिबाला और समर्थ को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सीबीआई दफ्तर से गिरिबाला और समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम कोर्ट पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की ओर से लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे पहले करीब 6 घंटे तक पूछताछ गिरिबाला से की गई थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। समर्थ सिंह की भी कस्टडी क्योंकि आज खत्म हो रही है, तो कस्टडी बढ़ाने की मांग हो सकती है, रिमांड बढ़ाने की मांग हो सकती है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई दफ्तर से कोर्ट लेकर समर्थ और गिरिबाला को टीम पहुंची है। कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। उसके बाद कस्टडी की मांग की जा सकती है। कस्टडी मिल जाती है तो आगे पूछताछ होगी, क्योंकि कई कड़ियां हैं जो अभी जोड़ी जाएंगी। खबर यह भी आ रही कि आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होने वाली है। समर्थ सिंह और गिरिबाला, जिन पर आरोप लग रहे थे कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं, कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, तो तमाम तरह की बातें यहां पर सामने आ रही हैं। यानी अनसुलझे जो सवाल हैं उनका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। ट्विशा की मौत मिस्ट्री को लेकर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने इस केस को स्टडी करना शुरू किया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है और अब 7 दिन की कस्टडी सीबीआई की ओर से मांगी जा सकती है। गिरिबाला सिंह से आगे पूछताछ होगी। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की। ट्विशा की सास हैं गिरिबाला और समर्थ उनके पति हैं। कई दिन तक वो गायब रहे थे, फरार हो गए थे। उसके बाद जब जिला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचे तब गिरफ्तारी हो गई और सीबीआई ने रिमांड पर लिया। लंबी पूछताछ हुई है। आज कस्टडी खत्म हो रही है तो कोर्ट में पेश किया जा रहा है समर्थ सिंह को। इसके अलावा गिरिबाला सिंह से भी 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब कोर्ट में गिरिबाला को भी पेश किया जा रहा है। सीबीआई की टीम कोर्ट लेकर दोनों आरोपियों को पहुंच गई है। इनके खिलाफ मुकदमे पहले ही दर्ज हो चुके हैं। पुलिस से इस पूरे केस को सीबीआई ने ले लिया है और पूरे मामले की जांच अब गहनता से की जा रही है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि ट्विशा की मौत कैसे हुई, या आत्महत्या थी या कोई अनहोनी हुई है। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टेट हेड हैं। शिशिर जी, क्या अपडेट आ रही है? कोर्ट लेकर पहुंची है सीबीआई की टीम समर्थ सिंह और गिरिबाला को। ये कहा जा रहा है कि कस्टडी 7 दिन की मांगी जा सकती है। बिल्कुल, चूंकि प्रयास ये किया जा रहा था सीबीआई द्वारा कि पिछले 24 घंटों में कल रात से लेकर और अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछताछ और करना है। समर्थ से भी पूछताछ करना है। समर्थ की 7 दिन की पुलिस रिमांड ली थी सीबीआई ने और गिरिबाला सिंह की रिमांड अब मांगी जा रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और दोनों को काउंटर बैठाला जाएगा। और जिन डॉक्टरों के नाम आए हैं, जो एम्स के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनका ये माना जा रहा है कि इस मामले में बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी, उनसे भी पूछताछ करना है। तो इसके मुद्दे पर गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से जो पूछताछ होना है, पहले पुलिस ने पूछताछ की थी, अब सीबीआई उस मुद्दे पर विस्तार से पूछताछ करेगी। तो इसलिए समर्थ सिंह की भी जो कस्टडी बढ़ाई जाएगी और गिरिबाला सिंह का भी रिमांड मांगा जाएगा। पूरी तरीके से ऑफिशियल जानकारी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन अभी तक की पूछताछ में सीबीआई सूत्र क्या बता रहे हैं? अंदर खाने क्या चर्चा हुई है? किस तरीके से सवालों के जवाब मिल रहे हैं? क्या संतोषजनक जवाब मिल पाए हैं? और क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं समर्थ सिंह से भी? और 6 घंटे तक पूछताछ गिरिबाला से भी हुई थी। देखिए, चूंकि हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सीबीआई ने जब समर्थ सिंह से पूछताछ की थी और समर्थ सिंह से बहुत सारी चीजें पूछने के बाद अकेले सिर्फ समर्थ सिंह अपने बचाव में जो कुछ कह रहे थे उस पर सीबीआई को भरोसा नहीं हुआ था। जब गिरिबाला सिंह से गिरफ्तारी की उन्होंने जमानत हो गई थी और वो उनसे पूछताछ में गिरिबाला सिंह सहयोग नहीं कर रही थी, तो सीबीआई ने एक बार उनकी गिरफ्तारी के लिए अपील की और हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत रद्द कर दी। गिरफ्तारी के बाद उनसे भी पूछताछ हुई। उन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने पूरे मामले को बहुत संदिग्ध है
और जो उनके बयान आ रहे हैं और बेटे के जो बयान हैं और जो मध्य प्रदेश पुलिस ने जो बयान दिए हैं उसमें बहुत विरोधाभास है और इसीलिए सीबीआई आमने सामने बैठालकर बात करना चाहती है। एम्स के उन डॉक्टरों का पर्दाफाश करना चाहती है जिन्होंने उनको बचाया था, जिन्होंने रिपोर्ट बदली होगी या जिन्होंने उसको आत्महत्या साबित करने के प्रयास किए गए होंगे। चोटों के निशान थे, जिस तरीके से उनका फांसी लगाने वाला जो पट्टा था, जो बेल्ट था, वो गायब हो गया था। ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो एक रहस्यमयी बनाने की जो कोशिश की गई थी एम्स जैसे संस्थान में, तो अब ऐसा लगता है कि सीबीआई सिर्फ ट्वीसा की मौत पर से ज्यादा अपराध, सबसे बड़ा अपराध है उसके साक्ष्य छुपाने वालों पर, और उसमें भी पूरी तरह से गंभीर है और एम्स के डॉक्टरों की तरफ भी जांच मुड़ रही है इनके बयान के यानी जो संदेह ट्वीसा के परिजनों की ओर से जताया जा रहा था कि प्रभावित लोगों से मिलकर, प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर या उनसे फोन पर बात करके इस केस को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की गई है, क्या उसी दिशा में सीबीआई की जांच जा रही है? इन्वेस्टिगेशन को लेकर ट्वीसा के परिजनों की ओर से क्या कहा जा रहा है? संतुष्ट है वो? बिल्कुल, वो आज ही उनके पिताजी का बयान आया है कि सारे लोगों का, उन्होंने मीडिया को भी थैंक्स कहा है कि मीडिया के प्रयासों से ही न्याय की तरफ हम बढ़े हैं और जिस तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तारी करके पूछताछ की है, मुझे उनका कहना है कि उनको उम्मीद है कि सच सामने आएगा और उनकी बेटी की आत्महत्या है या हत्या है यह स्पष्ट हो जाएगा। जांच में बहुत सारी परतें खुलना है और उनका ये मानना था कि उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि हम चाहते हैं कि उसकी, ये तो मौत हो गई है, लेकिन ऐसी कोई दूसरी बेटी के इस तरीके की मौत ना हो, इसलिए इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। खासकर सारे डॉक्टर्स और जो जिला सत्र न्यायाधीश रही हैं, रिटायर्ड हैं, उन और समर्थ सिंह पर और इनको बचाने वाली पूरी टीम पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल शिशिर जी, पति और सास दोनों मुख्य आरोपी हैं और कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। देखना होगा कितने दिन की कस्टडी मिलती है और आगे पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर।